वीडियो बहुत काम की होने वाली है, तो वीडियो को बीच में मत छोड़िए। आज की वीडियो में आप परिमाप, क्षेत्रफल, परिमाप कहते कैसे हैं, क्षेत्रफल कैसे कैसे हैं और निकालते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख रखा है इसमें आयत। आयत को इंग्लिश में बोलते हैं हम रेक्टेंगल। ठीक है। अब आयत कहते कैसे हैं, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। आप देख रहे हैं यहाँ पर चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति है, लेकिन साथ एक बात और है, साथ साथ में इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने मतलब इसके सामने ये और इसके सामने ये। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये और ये बराबर हैं और यहाँ पर ये और ये बराबर हैं, यानी कि आमने सामने की भुजाएं होती हैं इसमें बराबर। मान लीजिए अगर ये वाली मेरे पास, इसको बोलते हैं हम लंबाई यानी कि लेंथ, एल बोल दी मैंने। इसको बोलते हैं चौड़ाई, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेथ यानी कि बी। ये एल और ये बी, तो ये वाली एल है तो ये वाली भी अपने आप एल ही होगी, और ये बी है तो ये वाली भी बी होगी। ठीक है। अब पहली बात है इसमें आयत का परिमाप। परिमाप कैसे कहते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं इंग्लिश में। परिमाप कहते हैं बाहर वाली, यानी कि आप देख रहे हैं, मान लीजिए मैंने कोई प्लॉट मान लिया, तो इसमें जो बाहर बाहर वाला सेक्शन है ना, ये वाला बाहर बाहर वाला, तो इसको बोलते हैं हम परिमाप, यानी कि बाहर बाहर की बाउंड्री, इसी को बोलते हैं हम परिमाप। और जो अंदर वाला सेक्शन है ये वाला, इसको बोलते हैं हम क्षेत्रफल। ठीक है। अब परिमाप निकालते कैसे हैं, परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ देते हैं। यहाँ पर जो दे रखा है ये और ये, इन चारों चीज़ों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास परिमाप निकल आएगा। अब इसी चीज़ से इसका एक फार्मूला बनता है। फार्मूला कैसे बनता है, चलिए आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है, ये मैंने क्या बताया, इन सभी को हमें जोड़ना है। एल बी, यानी कि दो बार बी आ रहा है तो मैं इसको जोड़ूंगा 2b। या फिर और शॉर्ट में बताता हूँ, एल है तो एल लिखेंगे, प्लस बी है तो बी लिखेंगे, फिर एल है तो एल लिखेंगे, फिर बी है तो बी लिखेंगे। चार बार हो गया। अब इसमें दो बार एल है दो बार बी है, तो हम इसको लिखेंगे 2l प्लस 2b। यही करूँगा ना मैं। अब इसमें क्या होता है, जब दोनों जगह दो कॉमन है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और अंदर बचता है हमारे पास l प्लस बी, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। ये इसका हमारे पास फार्मूला बन जाता है। अब इसको और हिंदी में लिखेंगे तो कैसे, यहाँ पर ये दो है, l को बोलते हैं लंबाई और प्लस b को बोलते हैं चौड़ाई, ब्रीथ यानी कि चौड़ाई। ये इसका फार्मूला बन जाता है दो, और जहाँ कुछ नहीं होता तो गुणा होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। ये बनता है फार्मूला, इसी प्रकार से बनता है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा इसका, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आयत के परिमाप का फार्मूला क्या बनेगा इसका फार्मूला 2, और यहाँ कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका बन गया फार्मूला। ठीक है। और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बनता है, सिर्फ इनका हमें आपस में गुणा कर देना होता है, इसका और इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये इसका क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, एक आयताकार प्लॉट, मान लीजिए कोई आयताकार प्लॉट है, इसी को मान लेता हूँ मैं, कोई आयताकार प्लॉट है, इसकी लंबाई दे रखी है 8 मीटर, लंबाई यानी कि ये वाला दे रखा है 8 मीटर, वह चौड़ाई दे रखी है 6 मीटर, यानी कि ये वाला दे रखा है इसमें 6 मीटर। ठीक है। तो इसका परिमाप व क्षेत्रफल बताना है, तो बस क्या करना है, सभी को इसमें वैल्यू रख दीजिए। सबसे पहले इसमें क्या बताना है, परिमाप बताना है, तो परिमाप हम लिखेंगे परिमाप, और परिमाप का फॉर्मूला क्या भी बताया मैंने, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। लंबाई प्लस चौड़ाई, दो तो है फार्मूला में, 2 लिखेंगे। लंबाई कितनी दे रखी है, 8 मीटर, 8 मीटर दे रखी है ना, तो 8 लिखेंगे, प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है, 6 मीटर, तो 6 लिख देंगे यहाँ पर। अब इसको हम कोष्टक पहले सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 2, और 8 और 6 कितने, 14। अब यहाँ कुछ नहीं होता तो गुणा होता है, मैंने बताया, और 14 का इसमें गुणा कर देंगे तो 14 दूनी 28 और मीटर, ये इसका हो जाएगा परिमाप। और वैसे भी आप चाहें तो सभी को जोड़ सकते हैं, 8 ये 8 है तो ये भी 8, 8 और 8 16, और 6 और ये भी 6, 6 और 6 12, 12 और 16 जोड़ेंगे तो 28 बन जाएगा। ठीक है। क्या निकालना है हमें, दूसरी बात क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला बनता है हमारे पास क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। लंबाई कितनी दे रखी है, 8 मीटर, गुणा और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 6 मीटर, दोनों का गुणा करेंगे तो 6 अट्ठे 48 मीटर स्क्वायर, ये इसका बन जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कर दीजिए।